Hello everyone, today we are doing exercise 1.3 of class 12 related to composite function and invertible functions. ओके तो ये हमें निकालने हैं इसमें, जैसे जी ऑफ या एफ ओ जी ये इन्वर्टिबल फंक्शन के कौन से होते हैं जो 1 1 एंड ओवरफ्लो दोनों हो, जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एफ 1,3,4 ये फंक्शन एफ है, ये टेंस टू 1,2,5 और एक फंक्शन जी है 1,2,5 टेंस टू 1,3। ओके, बी गिवन बाय दिस एफ 1,2, 3,5, 4,1 एंड जी 1,3, 2,3, 5,1। राइट डाउन गोफ हमें यहाँ पे लिखना है, जी ऑफ लिखना है हमें। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो ये क्या डिनोट कर रहा है, देखो ये डिनोट कर रहा है एफ ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। यहाँ पे जी ऑफ 1 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। जी ऑफ 2 3 के इक्वल। ओके, और जी ऑफ 5 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ओके, तो हमें जी ऑफ एफ निकालना है। देखो हम डायरेक्ट ये ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 2 है, जी ऑफ 2 3 है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो जी ऑफ गोफ हमें निकालना, तो जी ऑफ एफ 1, अब एफ 1 की वैल्यू क्या है, 2, तो जी ऑफ, फिर इस पर जी ऑफ 2 लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे देखते हैं, एफ ऑफ 3 5 है, जी ऑफ 5 1 है। तो देखो जी ऑफ एफ 1, जी ऑफ एफ 1, एफ 1 क्या है, जी ऑफ एफ 1, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ऑफ एफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट है एफ ऑफ 4 क्या है, 1 है। एफ ऑफ 4 क्या है, जी ऑफ 1 क्या है, 3 है। तो जी ऑफ एफ 1 क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ 1 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें ये जी ऑफ एफ 1, जी ऑफ एफ 1 तीनों केसेस में निकाल लिए। तो ये हमारे क्या है, 3 1 3। हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखो, लेट एफ जी एच बी द फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, देन शो दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। एफ डॉट जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखो 3 फंक्शन हमें दिए हुए हैं, एफ आर टू आर, रियल टू रियल, जी आर टू आर, और एच क्या है, आर टू आर दिया हुआ है। तो देखो एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स कैसे लिखेंगे, एफ प्लस जी एच एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एच इंटू एक्स लिख सकते हैं, जी ऑफ एच इंटू एक्स लिख सकते हैं इस फंक्शन को। तो यहाँ पे हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, प्लस जी ऑफ एच इजिकल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी टाइप से हमें सेकंड पार्ट करना है, एफ डॉट जी ऑफ एच एक्स, तो एफ डॉट जी एच एक्स लिख सकते हैं। फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो एफ ऑफ एच एक्स डॉट जी ऑफ एच एक्स। ओके, तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो गया ऑफ जी एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस एफ डॉट जी ब्रैकेट बंद ओ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एफ ओ एच डॉट जी ओ एच। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो क्या करना है हमें, फाइंड गोफ जी ऑफ ओ एफ एंड एफ ओ जी फोग इफ़ एफ ऑफ एक्स ये गिवन है और जी ऑफ एक्स ये गिवन है, और सेकेंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स ये गिवन है, जी ऑफ एक्स ये गिवन है। ये भी हम कर लेंगे। कैसे, देखो जी ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। ओके, अब मॉडुलस ऑफ एक्स पे जी ऑफ एक्स लगाएं तो 5 मॉडुलस ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, मोड 5 मोड एक्स माइनस 2। ओके, एफ ऑफ जी क्या मीनिंग है यहाँ पे, एफ डॉट जी एक्स। अब जी एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, 5x माइनस 2, और इस पर एफ ऑफ एक्स लगाएंगे तो इसका मीन्स एक बार फिर मोड होंगे, 2 बार इसकी मोड होगी, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ओके, इन द सेम वे देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है इसी का, एफ ऑफ एक्स 8x क्यूब है, जी ऑफ एक्स एक्स की पावर 1/3। जी ऑफ एफ एक्स का मीनिंग क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये रख देंगे 8x क्यूब, इस पे जी लगाना, जी में क्या करना है, इसकी क्यूब कर देनी है जो भी है, तो इसकी क्यूब।
अब देखो इसकी क्यूब क्या होगी, 2x की होल क्यूब होगी, फिर ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो आंसर 2x बचेगा। यहाँ पे 8x नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि होल क्यूब में लेना है तो इसको लिखेंगे 2x की होल क्यूब, फिर क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट होगा, तब 2x आंसर आ जाएगा हमारा। इन द सेम वे सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ gx निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं f इंटू gx लिख सकते हैं। अब gx की वैल्यू आपको पता ही है x की पावर 1/3, इस पर फंक्शन f लगाना है, f क्या है 8 ऑफ एक्स क्यूब, तो ये 8 इंटू एक्स क्यूब की पावर 1/3, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगी या 3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बचेगा, 8x बचेगा। ओके, क्वेश्चन इज सिंपल। नाउ मूव करते हैं फोर्थ पे। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, x इज नॉट इक्वल टू 2/3, सो दैट f ऑफ fx इज इक्वल टू x और ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f। तो इसमें हमें इनवर्स भी हमें निकालना है। ओके, तो सी दैट क्वेश्चन नंबर 4, f ऑफ fx इज इक्वल टू f इंटू fx लिख सकते हैं हम। तो f इंटू ये हमें फंक्शन दिया 4x प्लस 3 fx 6x माइनस 4। ओके, अब इस फंक्शन में फिर f इंटू fx लगाएंगे तो 4x की जगह ये पूरी वैल्यू ये आ जाएगी 4x प्लस 3 6x प्लस माइनस 4। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो 6x माइनस 4 दोनों का एलसीएम सेम आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 को अंदर और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 को अंदर मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, अंदर 4 को 4 से करेंगे 16x, 3 को 6 करेंगे 18x, और फिर ये लाइक टर्म 4 3 जा 12 और 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे 6 4 जा 24 और यहाँ पे माइनस 4 इंटू 6 24, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 6 3 जा 18 और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, तो 18 प्लस 16 34 x अपॉन 34 कैंसिल आउट हो गए, हमारी वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। फिर सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड इसमें लेट y को मान लेंगे ये है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, हमें x की वैल्यू लेके आनी है यहाँ पे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है। अब 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 4y को उधर ले जाएंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो ये 6y माइनस 4 आ जाएगा, इधर डिनोमिनेटर ये वैल्यू आ गई। तो देखो अब g ऑफ y क्या होता है, f इनवर्स ऑफ y, तो 4y प्लस 3 6y माइनस 4 ये वैल्यू आ गई हमारी। तो इनवर्स ऑफ f इज़ f इटसेल्फ, तो f का इनवर्स क्या होगा, f ही होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें देखो क्या गिवन है, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, इनका इनवर्स है या नहीं। तो देखो पहला पार्ट, इसको तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखो क्या ये 1 1 है, देखो सभी की इमेज 10 है, 1 की इमेज भी 10 है, 2 की भी 10 है, 3 की भी 10 है, 4 की भी 10 है, तो ये 1 1 तो होगा नहीं, क्योंकि सभी की इमेज क्या है यहाँ पे, सेम इमेज है। ओके, और 1 1 नहीं है तो इसका इन्वर्स भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो सभी की इमेज सेम है, तो ये नॉट 1 1, तो इसका इन्वर्स नहीं होगा। सेकंड में देखो 5 की इमेज 4 है, 7 की इमेज भी 4 है, तो यहाँ पे देखो ये 1 1 नहीं होगा आपका। ओके, क्योंकि 5 और 7 दोनों की इमेज क्या है, 4 है, तो नॉट 1 1, तो इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं 2 की इमेज 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 है, 5 की 13 है। ईच एलिमेंट है यूनिक इमेज, सो ये 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, तो अब इन्वर्टिबल होगा इस केस में, इन दोनों केसेस में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो देखो सभी की सेम इमेज है, तो वो 1 1 नहीं होगा। यहाँ पे 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, 5 की इमेज 4 और 7 की 4, तो ये भी 1 1 और ऑन टू नहीं है। इसमें यूनिक इमेज है तो ये 1 1 और ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सो दैट माइनस कोई फंक्शन है f -1 to 1 टेंस टू r, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1। तो 1 1 करने के लिए हमें f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 वो पुट कर देंगे, x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 टेंस टू रेंज f। अब इसका इन्वर्स भी हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो 1 1 के लिए हमें कंडीशन पता है ना, जो पिछली एक्सरसाइज में हमने की थी, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 सेम यहाँ पे आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x1 इज इक्वल टू 2x2,
अब यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, तो मीन्स ये 1 1 फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 1 1 के लिए तो यही कंडीशन है भाई, इनको इक्वल x1 अगर x2 इक्वल है तो 1 1 हो जाएगा। अब हमें इसको इनटू पुट करना है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो लेट y इक्वल टू ये मान लेंगे x अपॉन x प्लस 2। ओके, y में फंक्शन मान लेंगे, फिर इसको x में लिख देंगे कि x की वैल्यू क्या रही हो, g ओ y के इक्वल हो जाएगी। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, y अपॉन इंटू एक्स प्लस 2 इजिकल टू एक्स, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y(x प्लस 2x, y(x प्लस 2y इजिकल टू x। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस y को इधर ले जाएंगे और x को इधर ले जाएंगे ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ से देखो दोनों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 1 बचेगा, तो x इंटू वाई माइनस 1 इजिकल टू माइनस 2y, तो x इजिकल टू माइनस 2y अपॉन वाई माइनस 1, तो किसके इक्वल आ गया, g ऑफ y के इक्वल आ गया। ओके, तो अब इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल होता है, g ऑफ y के इक्वल, तो माइनस 2y अपॉन वाई माइनस 1, और यहाँ पे अगर माइनस का साइन कॉमन ले ले तो 2y ऊपर नीचे 1 प्लस y हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 7 पे मूव करते हैं। कंसीडर ए फंक्शन ऑफ r टू r गिवन y ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट f इज़ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मीनिंग आपको पता ही है, 1 1 और ऑन टू दोनों प्रूव करने हैं और उसका इन्वर्स निकालना है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ f, उसका इन्वर्स हमें निकालना है। सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी। देखो 1 1 के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ से देखो कंपेयर करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट। ओके, फिर 4 से 4 कैंसिल आउट, x1 x2 के इक्वल आ गया तो f इज़ 1 1 हो जाएगा। फिर लेट y इक्वल टू 4x प्लस 3, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो 4x इक्वल टू y माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, y माइनस 3, सो f इज़ ऑन टू हो जाएगा क्योंकि यूनिक इमेज है, तो f इज़ इन्वर्टिबल, तो ये इन्वर्टिबल भी होगा। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर ए फंक्शन ऑफ r प्लस टेंड्स टू क्लोज ब्रैकेट 4 कोमा इन्फिनिटी गिवन फंक्शन ऑफ f इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 सो दैट f इज इन्वर्टिबल विद द इनवर्स ऑफ f ऑफ गिवन f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 वेयर r इज सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर है हमारा। ओके, तो ये भी उसी टाइप से करना है। देखो पहले तो हम 1 1 निकालेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल आउट, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2, तो f इज 1 1 हो जाएगा। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेंगे, एक्स स्क्वायर y माइनस 4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 4 हो जाएगी। और x ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की प्लस वैल्यू लेनी है तो अंडर रूट y माइनस 4 आ जाएगी। तो f इनवर्स ऑफ y g ऑफ y के इक्वल होता है, तो वो क्या आ गया, अंडर रूट y माइनस 4, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। कंसीडर फंक्शन r माइनस 5 कोमा इन्फिनिटी गिवन y f ऑफ x इज 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 सो दैट f इज़ इन्वर्टिबल एंड विद f इनवर्स ऑफ y हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो इसमें देखो आपको ये हिंट दे रखी है कि आपको इस इक्वेशन को ऐसे f इनवर्स ऑफ y ऐसे लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, ओके, सी दैट देखो हमें ये गिवन है, लेट y बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट इन द रेंज ऑफ f, तो y की वैल्यू ये है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया, -5 को क्या लिख दिया, 1 - 6 लिख सकते हैं। तो देखो ये पूरा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसका फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज़ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -6 है यहाँ पे। ओके, -6 है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। अब क्या करेंगे, हमें ये 6 हटाने के लिए दोनों साइड 6 ऐड कर दिया, तो इस 6 को इधर ले जाएंगे y की साइड, तो y प्लस 6 ये आ जाएगा। तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो 3x प्लस 1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट y प्लस 6। अब हमें 1 को इधर लेके जाएंगे तो 1 माइनस में और 3 को इधर जाएंगे डिवाइड में, तो ये g ऑफ y आ गया। तो देखो इस फॉर्म में हमें लेके आना है इसका आंसर, तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया, इसको ऐसे करके ही ला सकते हैं। तो लेट g इजिकल टू रेंज ऑफ f इजिकल टू रियल पॉजिटिव नंबर्स लेने, तो g ऑफ y क्या होगी, अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगी। ओके, अब देखो g ऑफ x और गो फॉर एफ ओ जी फोग ये दोनों निकालने हैं, तो जी ऑफ एफ ये आई एक्स के इक्वल आ जाएगा और वाई के इक्वल आ जाएगा। देखो जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू ये है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। ओके, और जी ऑफ लगाएंगे तो देखो ये हमने सोल्व किए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 लिख सकते हैं। फिर इसमें जी ऑफ एक्स लगाएंगे
तो ये आएगा। ओके, अब इसको हम अगर सोल्व करेंगे ना, इस पूरे ब्रैकेट को अगर हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे x क्या वैल्यू आएगी, x आएगी। ओके, g ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इन द सेम वे f ऑफ g ऑफ y निकालेंगे तो f इंटू जी ऑफ वाई। अब f g ऑफ y ये वैल्यू है और इसमें f फंक्शन लगाएंगे तो 3 इंटू ये प्लस ये आ जाएगी। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो ये y आ गया। तो देखो f ऑफ g ऑफ y y आ गया यहाँ पे। g ऑफ x अब गोफ क्या रहा है, आई एक्स, एफ ऑफ जी क्या रहा है, आई वाई है। तो इसका मीन्स अब क्या इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई जी ऑफ वाई क्या आ जाएगा, अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पे। लेट ए फंक्शन एफ एक्स टेंस टू वाई इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल मीन्स 1 1 और 1 2 दोनों है। सो दैट एफ हैज़ यूनिक इन्वर्स। ओके, तो हैज़ यूनिक इन्वर्स, यूनिक इन्वर्स होगा तो इसमें आपको हिंट भी दी हुई है, इस हिंट के हिसाब से हम कर सकते हैं। सी दैट 10th if f is invertible, g of x is equal to ix, f of g of is equal to iy. Since f is 1 1 and 1 2, let be 2 inverse g1 g2 मान लेते हैं। तो f of g1 of y is equal to iy, f of g2 of y is, ये भी iy होगा, ये दोनों क्या है, इन्वर्स है। iy being a unique if of given function f, तो ये यूनिक है। g1 ऑफ y g2 ऑफ y इक्वल आ गया, अब ये इक्वल आ गया तो ये इसका मीन्स 1 1 और 1 2 है, और 1 1 और 1 2 है तो इसका इन्वर्स यूनिक इन्वर्स होगा। ठीक है, तो सिंपल सी आपको ये लिखनी है इसकी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। दैट f 11 पे एक फंक्शन f 1, 2, 3, ये जो सेट है ये टेंस टू a, b, c, f ऑफ 1 a है, f ऑफ 2 b है, f ऑफ 3 c है। फाइंड f इनवर्स सो दैट f इनवर्स का इनवर्स f के इक्वल होगा। ओके, ये दो पार्ट हमें यहाँ पे सोल्व करने हैं। तो सी दैट, देखो, लेट f इज इक्वल टू f एक फंक्शन है x टेंस टू y है, देन f इनवर्स ऑफ y मीन्स उसका उल्टा हो जाएगा y टेंस टू x, सच दैट f इनवर्स ऑफ a 1 गिवन है, f इनवर्स ऑफ b 2 गिवन है, f इनवर्स ऑफ c क्या है, 3 गिवन है। तो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन में भी रिटर्न एज f इनवर्स का इनवर्स दैट इज x टेंस टू y, सच दैट, अब इसका देखो इनवर्स का लिखेंगे, f इनवर्स का इनवर्स तो 1 इज इक्वल टू a हो जाएगा। इन द सेम वे f इनवर्स का इनवर्स 2 क्या हो जाएगा b, f इनवर्स का इनवर्स 3 क्या हो जाएगा c, मीन्स इसका ये उल्टा हो जाएगा। तो f x टेंस टू y सच दैट f ऑफ 1 इज इक्वल टू a, f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, f ऑफ 3 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि f इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, अपोजिट वही f के इक्वल आ जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। लेट f x टेंस टू y इज इन्वर्टिबल फंक्शन सो दैट द इनवर्स f इनवर्स इज f, दैट इज f इनवर्स का इनवर्स f के इक्वल होगा। ठीक है, तो सेम उसी टाइप से करना है हमें इसको भी। सीधा सॉल्यूशन, f x टेंस टू y इज इन्वर्टिबल फंक्शन सिंस f इज 1 1 एंड ओवर 2। देखो इन्वर्टिबल है तो 1 1 और 2 होगा ही, तो एक फंक्शन हमने g ले लिया y टेंस टू x वेयर g इज आल्सो 1 1 एंड ओवर 2। तो g ऑफ x आई एक्स के इक्वल होगा, f ऑफ g ऑफ y क्या होगा, आई वाई के इक्वल, तो g इक्वल टू f इनवर्स होगा, ये हमें पता ही है। f इनवर्स ऑफ f इनवर्स का इनवर्स क्या आ जाएगा, i, तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ f इनवर्स का इनवर्स f ऑफ i हो जाएगा। तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ f इनवर्स का इनवर्स f हो जाएगा, तो i ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f, तो f इनवर्स का इनवर्स f हो जाएगा। सेम उसी टाइप से लिखना आपको। ओके, 13th क्वेश्चन देखिए, अगर हम देखो ये दो क्वेश्चन आपके MCQ हैं। लेट f r टेंड्स टू r, ओके, गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 3x की होल क्यूब की पावर 1 बाई 3, फाइंड द f ऑफ fx। देखो f ऑफ fx ये है, फिर इसकी भी क्यूब करेंगे तो ये देखो हमारी क्यूब्स कैंसिल आउट होगी। इसको अगर हम सोल्व करेंगे f ऑफ x तो इन चारों में से कोई एक आंसर आएगा, तो कौन सा होगा ये हमें बताना है। ओके, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x आएगा।
तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, आप सोल्व करके देख सकते हो। इस टाइप के हमने मुझसे क्वेश्चन किए। नेक्स्ट है एफ आर माइनस 4,3 आर बी ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, द इनवर्स ऑफ एफ इज़ द मैप जी, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू। तो देखो आप इसको वाई के इक्वल पुट कर लो इस पूरे को, तो वहाँ से हमें क्या निकालना, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो जी ऑफ वाई के इक्वल होगी। तो ये हमारे इसमें ये जो ये वैल्यू निकल के आएगी वाई की 4y 4 माइनस 3y, इसको y की इक्वल रख के आप सोल्व करके भी देख सकते हो, तो यही वैल्यू आएगी y की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।